अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि डैनफोर्स की रिले के मुतालिक है कि डैनफोर्स की रिले किस तरीके की होती है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास एक रिले है, ये डैनफोर्स की रिले है। तो इसके ऊपर कोड भी लिखा होता है कि वो कोड से आपको ये पता चलता है कि ये कौन से कंप्रेसर में लगानी है, 1/4 में, 1/6 में, 1/8 में। तो इसके जो कुछ पॉइंट होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको खोल के बताता हूँ। और इसकी जो लिखा हुआ होता है डैनफोर्स, वो इस जगह लिखा होता है, इस जगह लिखा होता है अक्सर, लेकिन इस पर नहीं लिखा हुआ। ये देखें दोस्तों, ये जो पुरानी इसकी रिले आ रही थी, इस पर मैं आपको बताता हूँ, इस पर बाकायदा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दोस्तों डैनफोर्स। तो इस नई जो आ रही है उन पर नहीं लिखा हुआ। तो ये भी एक पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है, इस पर भी देखें बाकायदा लिखा हुआ है डैनफोर्स। ये इसका लोगो भी है, ये इसी तरीके से ये लिखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हैं रिले, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। यानी इसके जो पॉइंट होता है, एक ये आपको एन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे न्यूट्रल लग जाता है। और ये आपको सी नज़र आ रहा होगा, तो ये सी है, इस जगह एक पॉइंट लग जाता है। तो दोस्तों, यानी कि न्यूट्रल इधर देना है और फेस इधर देना है, ये दो बस देने हैं। और इसको लगा देंगे कंप्रेसर में, तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देगी। और इसमें जो 3 पॉइंट हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं, और कंप्रेसर में भी आपको पता है कि 3 पॉइंट होते हैं। अगर ये इस तरीके के पॉइंट हैं, यानी कि उसका जो कॉमन है वो नीचे की तरफ है, तो या फिर अगर उसका कॉमन ऊपर की तरफ है, अगर नीचे है तो उसके हिसाब से आपने ये नीचे इस तरीके से लगा दी है। अगर उसका कॉमन ऊपर है तो इसको इस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा आपको फार्मूला भी ये मैं एक बता दूं कि ये आपके बहुत काम आएगा, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफ़ा करेगा, कि आप दूर से ही देख के बता दें कि इस कंप्रेसर की कॉमन कहाँ पे है। कॉमन का तो पता चल जाता है, इसकी रनिंग कहाँ पे है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे है, इसमें थोड़ा मुश्किल पेश आती है जो नए टेक्नीशियन हों। तो दोस्तों, आपने इसको इस तरीके से देखना है, जैसे कि ये मेरे पास जो कंप्रेसर है, इसका जो कॉमन है वो नीचे की तरफ है। देखें, ये कॉमन है और 2 पॉइंट इस तरफ हैं। तो ये इस तरीके से भी होता है कि कॉमन ऊपर हो और 2 पॉइंट इस तरफ हो नीचे। तो दोस्तों, आपने बस ये देखना है, अगर ये देखें पॉइंट ऊपर है, कॉमन का पॉइंट ऊपर है, तो ये कॉमन के साथ वाली, ये साथ वाली सही है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ ये आपकी रनिंग होगी, ठीक है। और वो दूसरी स्टार्टिंग होगी। अगर आप इसी तरीके से यानी कि पॉइंट नीचे कर लें, यानी कि आपका कॉमन नीचे है, और तो आपकी जो यही वाली उंगली जो इसकी तरफ जो है वो रनिंग होगी, यानी कि चाहे यूँ कर लें चाहे यूँ कर लें, तो इस उंगली की तरफ जो भी होगी वो आपकी रनिंग होगी। तो ये एक बहुत अच्छा मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि आप देख के ही, यानी कि दूर से सिर्फ देख के ही आप बता देंगे कि ये इसकी रनिंग कहाँ पे है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे है। तो दोस्तों, मैं रिले को खोल के भी बता देता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से ये दिखती है। तो दोस्तों, ये मैंने इसको खोल दिया है। और दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं कि ये रनिंग स्टार्टिंग की तरफ एक अंदर जो है, ये एक सिक्का टाइप है, ये इसका ओवरलोड के तौर पे काम करता है। अब ये दोनों आपको पता है, एक रनिंग स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट में जाती हैं, और ये ऊपर जो है ये पॉइंट, ये इसका कॉमन की तरफ होता है। ये देखें, कॉमन सी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, तो ये जो सिक्का है ये इससे टकरा के, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग से टकरा के, स्टार्टिंग से टकरा के ये एक झटका देता है कंप्रेसर को, जिसकी मदद से वो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये स्टार्टिंग का काम ख़त्म हो जाता है और रनिंग के साथ ये अटैच रहता है या चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा ओहम होते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसके और इसके दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, यानी रनिंग से भी इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है।
तो ये इस तरीके से इसको ब्रेक करा देता है। ये इसके हीटअप, ये इसकी खासियत है, ये इस सिक्के की खासियत है कि ये बहुत इसके अंदर ओहम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओहम है और ये हीटअप होने पे ये अपने सर्किट को बंद करा देता है। तो दोस्तों इसको जो लगाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिले को किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों इसके जो 3 पॉइंट हैं, इसके 3 पॉइंट अगर कॉमन नीचे है तो इस तरीके से, अगर कॉमन ऊपर है तो इस तरीके से। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरीके से लगाएंगे। ये रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, देखें इसका कॉमन नीचे है, कॉमन नीचे है। मैं आपको बता भी दूँ, मैंने जो आपको बताया ताकि आपको मेरी बात की तस्दीक हो जाए कि ये देखें दोस्तों, ये आपको शायद पढ़ाई ना दे, तो ये है कि मैं आपको इसकी ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट इस तरीके से लग जाएंगे, ये 3 पॉइंट इस तरीके से लग जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो आपकी सप्लाई है आपने न्यूट्रल लगा देना है इस तरफ और फेज़ लगा देना है इस तरफ, सिंपल। बस ये 2 तारें आपने लगानी है और ये ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये अपना वर्क करेगा, अपना काम करेगा। तो इसमें ओवरलोड भी है जो इसकी सेफ्टी के लिए है कि आपका कंप्रेसर ना जले, आपके कंप्रेसर की प्रोटेक्शन हो जाती है। तो दोस्तों ये चाहे ब्लैक कलर में हो चाहे वाइट कलर में हो, तो ये मतलब इसमें यूज़ की जाती हैं। इसके आपने परेशानी होने कि ये ब्लैक है तो ये वाइट है। इससे एक पुरानी किस्म की भी रिले आ रही थी, वो भी मेरे पास अगर हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पुरानी किस्म की भी रिले आ रही थी, अब तो ये लेटेस्ट ये आने लग गई हैं, ये आने लग गई हैं, अब जो लेटेस्ट आने लग गई हैं। ये एक पुरानी किस्म की रिले है, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये भी ख़राब पड़ी हुई है, तो इस पे देखें बाकायदा लिखा हुआ भी है डैनफोर्स, आपको शायद नज़र आ जाए। ये देखें दोस्तों इसका लोगो भी बना हुआ है, ये देखें दोस्तों इस पे लिखा हुआ भी है और इस पे लोगो भी बना हुआ है डैनफोर्स। तो पुराने टाइप वाली में डैनफोर्स बाकायदा लिखा हुआ था, अब इस जो नई आ रही हैं उनमें किसी में लिखा होगा लेकिन आजकल की में नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि डैनफोर्स की रिले को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और डैनफोर्स की रिले होती किस तरीके की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वायरिंग करके बाकायदा अमली तौर पे मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।